स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, यह जो आदेश ऑर्डर जो देख रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का आदेश है और यह निश्चित तौर से आपके 7वें चरण को प्रभावित करने वाला ये लेटर है, जो कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग बिहार पटना आप देख रहे हैं और ये कल का है 26/9/2022। इसलिए इस लेटर को जो लेके मैं आप लोगों के सामने, यानी कि ये एक रिपोर्ट है, एक आदेश है उच्च न्यायालय का, जिसे मैं पढ़ूंगा। और इसमें स्पष्ट तौर पे मैं इसलिए इस लेटर को लेकर आया हूं क्योंकि आगामी जो शिक्षक की जो बहाली होने वाली है 7वें चरण की, उसमें कहा जा रहा है कि 1 to 12 की बहाली होनी है और तमाम अभ्यर्थी 1 to 12 का जो विज्ञप्ति है या नोटिफिकेशन की जो बात करते हैं, उसी के रिगार्डिंग यह वीडियो मैं लेके आया हूं। इसमें सब कुछ स्पष्ट करने वाला हूं कि ये देखिए, ये मूल रूप से जो ये आदेश दिया गया है ये एस्टेट के ऊपर है। और एस्टेट में क्या हुआ था कि 2011 में ही आपका एस्टेट कराया गया था। जो बहाली 6ठे चरण में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के लिए चल रही है, उसका जो एस्टेट एग्ज़ाम हुआ था वो 2011 में हुआ था। उस समय क्या था कि जो अप्रशिक्षित थे, यानी कि जो बीएड वगैरह नहीं भी किए हुए थे, प्रशिक्षण नहीं भी लिए हुए थे, तो उन्हें इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो एस्टेट यानी कि 9, 10 और 11, 12 के लिए जो हुआ था, उसमें उन्हें बैठने का मौका दिया गया था। बाद में एक कह सकते हैं कि बाउंडेशन दिया गया कि 26/9/2019 तक, जब एस्टेट की ये 6ठे चरण की जब बहाली हुई, शुरू हुई, तो उसमें एक बाउंडेशन था कि 26/9/2019 तक में यदि आप अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिए हैं, उस समय 2011 में अगर आप एस्टेट पास हैं और प्रशिक्षित नहीं थे, लेकिन अब जाके यानी कि 26/9/2019 तक में भी आप अगर प्रशिक्षित हैं तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ऐसा बोला गया था। अब जो है, ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों का, यानी कि कह सकते हैं कि इसको आधार मान के, यानी कि 26/9/2019 को आधार मान के उनका जो बीएड यानी कि प्रशिक्षण जो कोर्स था, वो बहुत सारे अभ्यर्थियों का पूरा हुआ और उन्होंने उसमें अप्लाई किया 6ठे चरण में, और उनका जो है सो चयन भी हो चुका है। अब इसी चयन प्रक्रिया में जो भी अभ्यर्थी इसमें चयन हो चुके हैं और इसको आधार मान के, यानी कि उस समय प्रशिक्षित नहीं थे, एस्टेट क्वालिफाई होने के बाद प्रशिक्षित हुए हैं, उन्हीं पर स्टे लगाया गया है। आप यहाँ अगर इस लाइन को पढ़िएगा तो उक्त एलपीए वस्तुतः 6ठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु विभागीय, ये सारा चीज़ है। अब यहाँ से देखिए, माननीय न्यायालय ने उक्त दोनों आदेश से आच्छादित अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई के अगले सुनवाई की तिथि तक, मतलब अगला कोई जब तक आदेश नहीं आता है, स्थगन का आदेश दिया है, यानी कि एसटे लगा दिया है, उस पर रोक लगा दिया है। अब ये मामला क्या है, देखिए, जो एस्टेट 2011 में उत्तीर्ण हुए और कालांतर में, यानी कि बाद में विभिन्न सत्रों में, यानी कि एस्टेट जिस समय उत्तीर्ण हुए उस समय उनका बीएड कोर्स पूरा नहीं हुआ था, कालांतर में विभिन्न सत्रों में 16, 18, 17, 19 इन सत्रों में उन्होंने अपना जो है सो कोर्स यानी कि प्रशिक्षण का कोर्स पूरा किया। बादिगन क्या है, देखिए कि 26/9/2019 को जो आधार एक बनाया गया था कि इस डेट तक जो है आपका बीएड जो भी कर लिए, बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर 6ठे चरण के नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों पर आपत्ति की है। अब यहाँ आइएगा, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम मेन पॉइंट पढ़ते हैं। इसको आप पढ़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ के। यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को पढ़िएगा। तो ये जो मैं ऊपर जो आपको बताया कि इस 26/9/2019 को आधार मान के जो भी अपना बीएड वगैरह कोर्स पूरा किए हैं, तो इस श्रेणी के अभ्यर्थी यदि अंतिम रूप से चयनित हो गए, ऐसे अभ्यर्थी अगर उनका चयन हो गया है तो उनका नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगाया जाता है। ये 6ठे चरण की बात चल रही है। अब आप सभी को पता है और विभिन्न जगहों से आपको सूचना मिल रही होगी कि 6ठा जब तक समाप्त नहीं होगा, 7वां शुरू नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे न्यूज़ की तरफ भी लिए चलता हूं। ये न्यूज़ था, चूंकि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है और ऑथेंटिक लेटर है, आप देख सकते हैं, जो मनोज कुमार विशेष सचिव हैं, सह निदेशक हैं, माननीय कह सकते हैं शिक्षा विभाग के। तो ये लेटर है। अब इसमें 6ठा चरण खत्म होगा तभी 7वां चरण शुरू होगा। लेकिन मैं एक चीज़ ये बता दूं कि ये जो 6ठा चरण का जो लोचा चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में ऐसा लोचा है।
प्राइमरी लेवल में यानी कि 1 to 8 जो है नीट एंड क्लीन है, उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं है। तो अभ्यर्थियों को होना चाहिए कि अपना जो है उन्हें प्राइमरी का, देखिए दोनों का नोटिफिकेशन आवे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जॉब की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम इससे अलग हट के थोड़ा सा प्रेशर बना के देखें, अब देखिए विभाग क्या करेगी नहीं करेगी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हम अपनी मांग रख सकते हैं। और चूंकि प्राइमरी में कोई बाधा नहीं है तो प्राइमरी की मांग हम लोग को उठाना चाहिए। तो ये लेटर मैंने आपको दिखाया। अब आइए कुछ ऐसे भी तथ्य हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ जब आप देखिएगा तो ऑनलाइन होगी पूरी प्रक्रिया। ये प्राइमरी से लेकर कह सकते हैं 1 to 12 तक की बात है, और 20 नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। यानी कि आपको 20 नियोजन इकाई को चूज करने का ऑप्शन वहाँ दिया जाएगा। करीब 2 लाख से अधिक पदों के लिए बिहार में प्रस्तावित 7वें चरण की प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक देख रहे हैं केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से। और शिक्षा विभाग ने यह निर्णय ले लिया है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हालिया बैठक में भी इस पर सैद्धांतिक सहमति। तो ये शिक्षक बहाली जो 7वें चरण की होनी है उस पर सारा चीज़ हम कह सकते हैं कि सब कुछ हो चुका है। बस जो है अब कह सकते हैं कि हम जो ऑथेंटिक तरीके से या जो भी कह सकते हैं औपचारिकता जो बची हुई है वो पूरा होना बाकी है। वो सारे औपचारिकताएं पूरे होंगे और आपकी बहाली देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो छठा चरण वाला जो बात मैंने आपको लेटर के माध्यम से, जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस पर स्टे वगैरह वाली जो बात है, इसको थोड़ा क्लियर होने में टाइम लगेगा। वो भी 3 से 4 महीना टाइम लगेगा और फिर इसकी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। और उसके बाद इनका जब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का समाप्त होगा फिर प्राइमरी का आएगा तो बहुत लेट हो जाएगी। इसलिए प्राइमरी अभी नीट एंड क्लीन है, उस पर कोई ऐसा कुछ बात नहीं है। तो प्राइमरी का विज्ञप्ति निकलवाने की कोशिश की जाए और प्राइमरी का विज्ञप्ति आ जाए, ये लोग अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इन्हें आप रोक के रखिए, फिर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक का आप लाइए, थोड़ा सा डिले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन लोगों को नियुक्ति जो है सो स्टेट वालों की यानी कि 7वें चरण की जो माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की बहाली होनी है इसके बाद ही दीजिए, लेकिन विज्ञप्ति दे दीजिए ताकि ये लोग सेफ हो जाएं। तो ये सारा चीज़ है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, यही सारी प्रक्रियाएं वगैरह लिखी हुई हैं। तो और कुछ विशेष चीज़ है नहीं, तो यही बताना था। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके जो ये स्टे लगाया गया है जो मैंने लेटर आपको दिखाया, तो उसमें खास करके आप देखिएगा तो उसमें 2016 से 18 सेशन में जो बीएड किए हैं और स्टेट 2011 में पास थे, और उसके बाद 2017 से 19 सेशन में, ये 2 सेशन वालों पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि इसी 2 सेशन में जो है सो ज़्यादा अभ्यर्थी आ रहे हैं। तो ये है, यही आज का जो है ऑथेंटिक न्यूज़ था, क्योंकि मैंने आपको वो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उस लेटर के माध्यम से आपको समझाया और बताया। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा कि प्राइमरी पे कोई वैसा लोचा नहीं है। प्राइमरी हम प्रेशर बना सकते हैं। प्राइमरी के इंतज़ार जितने भी अभ्यर्थी कर रहे हैं उनका प्रयास होना चाहिए कि विभाग और सरकार पे फिर से, अभी दशहरा चल रहा है तो इसके दुर्गा पूजा के बाद जो है सो कुछ ना कुछ किया जाए। और वैसे एक चीज़ और भी मैं लास्ट में बता दूं कि सचिवालय का भी दौरा किया गया शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जिसमें बहुत सारे क्लेरिफिकेशन हुए, जिसमें ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बीटेट वगैरह के बारे में भी हम नहीं सोच रहे हैं। हाँ, ये है कि अगर ये बहाली डिले होती है, मान लीजिए 2023 में आने की जो बात चल रही वो होती है, तो सीटेट एक ज़रूर हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो इसको कैसे क्या करना है ये सारे लोग विचार कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सब कुछ चल रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं, और इसमें जो है आम अभ्यर्थियों को साथ देना है और इसको जो है सो जल्द से जल्द विज्ञप्ति निकलवा लेना है, क्योंकि प्राइमरी में कोई दिक्कत नहीं है और स्टेट में जो भी दिक्कतें चल रही हैं इनको भी सरकार सॉल्व करने का प्रयास करेगी और बहुत जल्द जो है सो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।